तो आज हम स्पीड के बारे में बात करेंगे। मान लीजिए आप पॉइंट ए पर है और आपको पॉइंट बी पर पहुंचना है, ठीक है। और आपके पास एक बाइक है। आप इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए इस रास्ते का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। आपका पाथ ये है। अब आपको मालूम है इस पाथ का अगर आप टोटल लेंथ निकाल लेंगे तो आपको डिस्टेंस मालूम पड़ जाएगा। मतलब यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए आपका जो डिस्टेंस है वो कुछ इतना होगा, ठीक है। यहाँ से यहाँ पहुँचने के लिए आप जो टाइम ले रहे हैं, मान लीजिए वो टाइम है 3 आवर्स। मतलब आपको 3 घंटे लग रहे हैं यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए। अब कुछ समय बाद आपको वापस यहाँ से यहाँ तक पहुँचना है, लेकिन इस बार आपको सिर्फ 2 घंटे लगे। आपको सिर्फ 2 घंटे लगे। अब आप बताइए कि यहाँ पे ऐसा क्या हुआ जिस वजह से आपका टाइम कम हो गया। रास्ता भी वही है, डिस्टेंस भी वही है, गाड़ी भी वही है, फिर आपका टाइम कम क्यों हुआ। अगर मैं आपसे पूछूँ ऐसा क्यों हो रहा है, तो आप में से कोई एक जन बोलेंगे कि यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए वो फास्ट मूव हो रहा था, लेकिन यहाँ से यहाँ जाते टाइम पे वो शायद और फास्ट हो गया होगा, जिस वजह से उसको कम टाइम लग रहा है। जी हाँ, इसी चीज़ को और अच्छे से समझाने के लिए फ़िज़िक्स में एक टर्म है जिसे हम स्पीड बोलते हैं। तो स्पीड हमें बताती है कि कोई भी ऑब्जेक्ट कितनी फ़ास्ट मूव हो रही है। अगर कोई ऑब्जेक्ट ज़्यादा फास्ट है तो हम उससे बहुत ज़्यादा स्पीड में बोलेंगे। अगर कोई ऑब्जेक्ट थोड़ा कम फास्ट है तो हम उसको थोड़ा सा कम स्पीड में बोलेंगे। स्पीड का डेफिनेशन है द रेट एट विच ऑब्जेक्ट कवर डिस्टेंस इज कॉल्ड स्पीड। मतलब एक ऑब्जेक्ट किस रफ्तार से अपने डिस्टेंस को चेंज कर रहा है। मान लीजिए ऑब्जेक्ट को यहाँ से लेकर के यहाँ तक पहुँचना था, ठीक है। तो ये 2 किलोमीटर जाने के लिए वो कितना टाइम लगा रहा है, इसी से हम लोग स्पीड कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। मतलब उसको कुछ समय कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए कितना टाइम लग रहा है, इसी को हम स्पीड बोलेंगे, ठीक है। स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, यानी कि इसको डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। डायरेक्शन से ये चेंज नहीं होता कभी भी। ये सिर्फ मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है, यानी कि उसकी वैल्यू पे डिपेंड करता है। आप स्पीड को मेजर कर सकते हैं सेंटीमीटर पर सेकंड में, मीटर पर सेकंड में, किलोमीटर पर आवर में, और भी बहुत सारी यूनिट है, जिसमें ऐसा यूनिट इसका मीटर पर सेकंड होता है। डिस्टेंस को आप मेजर कर सकते हैं उसके फॉर्मूले से, जो है स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। आपको अगर स्पीड कैलकुलेट करना है तो आप डिस्टेंस को टाइम के साथ डिवाइड कर दीजिए। स्पीड दो तरह की होती है, एक होती है इंस्टेंटेनियस स्पीड और एक होती है एवरेज स्पीड। हम जो नॉर्मल लाइफ में स्पीड देखते हैं वो एवरेज स्पीड होता है। इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालना थोड़ा मुश्किल होता है, यानी कि एवरेज स्पीड हम आसानी से निकाल सकते हैं। एवरेज स्पीड को निकालने के लिए आपको क्या करना है, आप यहाँ से यहाँ तक पहुँचे, आपका जो टोटल डिस्टेंस है उसको आप टोटल टाइम टेकन से डिवाइड कर दीजिए। यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए आपने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 1 2 3 4 5 6, यानी कि टोटल आपने 12 किलोमीटर ट्रैवल किया, और आपको टाइम कितना लगा टोटल 3 आवर्स। तो आप 3 आवर्स से इसको डिवाइड कर दीजिए, तो जो आंसर आपके पास आएगा वो होगा 4 किलोमीटर पर आवर। तो ये 4 किलोमीटर पर आवर जो आपके पास आंसर आया है वो आपका एवरेज स्पीड है। एवरेज स्पीड है, मतलब आप बोल सकते हो कि ये शायद ऐसा होगा कि 4 किलोमीटर ट्रैवल किया है हर घंटे, पर ये बात सच नहीं है। आप जब बाइक चलाओगे तो आप हर समय 4 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से नहीं ट्रैवल कर सकते। कभी आप बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाओगे, कभी आप बहुत ज़्यादा स्लो हो जाओगे। ये जो आपको वैल्यू दिख रही है ये एवरेज है पूरी, बट आपको एवरेज वैल्यू नहीं चाहिए। एक होता है इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड आपको बताता है कि एक पर्टिकुलर टाइम पे आपका स्पीड कितना है, और ये निकालने के लिए आप जितना हो सके उतना डिस्टेंस को कम कर दीजिए। मैं बहुत छोटा डिस्टेंस कंसिडर करता हूँ, 1 मीटर। तो मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक बस 1 मीटर है, बस इतना सा 1 मीटर है। तो ये इतना सा 1 मीटर ट्रैवल करने के लिए उसने कितना टाइम लिया है, अगर आप उसको डिस्टेंस को इतने से डिस्टेंस को उसने उस टाइम पे जितना भी टाइम लिया होगा उस टाइम से डिवाइड कर दे, तो जो आंसर आएगा वो होगा इंस्टेंटेनियस स्पीड। मान लीजिए यहाँ पे उसने 1 मीटर ट्रैवल करने के लिए कुछ 1 सेकेंड लगाया है, ठीक है। तो उसका 1 मीटर पर सेकेंड इंस्टेंटेनियस स्पीड था। ये इंस्टेंटेनियस स्पीड आप कहाँ देख सकते हैं, आप जब बाइक चलाते होंगे तो बाइक में आपको स्पीडोमीटर दिखता होगा।
वो स्पीडोमीटर में आपको इंस्टेंटेनियस स्पीड दिखता है, और हम जो बताते हैं वो एवरेज स्पीड बताते हैं।